नमस्कार दोस्तों, कुंभ शुरू हो गया है। भाजपा सरकार ये बताने और दिखाने की कोशिश करती है कि वो कुंभ का आयोजन करके हिंदू समाज पर खजाना लुटा रही है। भाजपा सरकार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर न्यौछावर हुई जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सरकार ने कैसे आस्था की आड़ में कुंभ को सरकारी खजाना भरने का जरिया बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक वैधानिक चेतावनी, कुंभ में हेलीकॉप्टर से बरस रहे फूल ही आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बाकी हर चीज का पैसा सरकार वसूल रही है। दोस्तों, बात 1801 की है, जब इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। कुंभ में माघ मेले पर जुटने वाली लाखों की भीड़ देखकर अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिला। 1801 में जो आइडिया अंग्रेजों को आया था, उस आइडिया को न्यू इंडिया की सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। अंग्रेजों ने कुंभ में आने वाले हर तीर्थयात्री से उस जमाने में 1 रुपए का टैक्स लिया था। वसूली करने के लिए अफसर तैनात किए गए थे। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक इस बार साल 2025 में 40 करोड़ लोग गंगा नहाने के लिए आ सकते हैं और उनसे 25,000 करोड़ की कमाई की जाएगी। दोस्तों, 1906 की बात है। जिला मजिस्ट्रेट HV लोविट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। इसके मुताबिक 1894 के कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों ने सरकार को 11,825 रुपए और 8 आने, दाढ़ी बनाने वालों ने 1,332 रुपए और 8 आने बतौर टैक्स चुकाए थे, जबकि फूल बेचने वाले मालियों से 1,600 रुपए का टैक्स वसूला गया था। दोस्तों, हिंदुओं के लिए समर्पित सरकार और अंग्रेजी शासन में बहुत अंतर नहीं है। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट बताती है कि कुंभ में दुकानें लगाने वालों से मोटी रकम वसूली जाती है। खाने की दुकान से लेकर चाय की दुकान तक, चाय की दुकान से लेकर पूजन सामग्री बेचने वालों तक, सबसे वसूली के बाद ही दुकानें लगाने की जगह दी गई है। हर चीज का अलग अलग ठेका है। जैसे कचौड़ी वाले से दुकान लगाने के लिए 92 लाख रुपए सरकार ने लिए। लड्डू बेचने वाले ने 75 लाख रुपए सरकार को देकर दुकान लगाई। अखबार में छपी रिपोर्ट बताती है कि संगम के पास प्रसाद बेचने वालों से भी सरकार ने मोटा पैसा लिया है। संगम के पास राहुल कपूरिया माला और धार्मिक सीनरी की दुकान चलाते हैं। वो कहते हैं पिछले 10 साल से मेले में दुकान लगा रहे हैं। पहले परेड के पास थी, उसके लिए 6-7 लाख रुपए लगते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ के चलते बहुत महंगा हो गया है। जमीन भी मेला क्षेत्र में मिली है। 15 बाय 30 की इस जमीन के लिए 16 लाख रुपए देने हैं। इसी तरह दुकान लगाने वाले एक चाय वाले को भी सुन लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि फ्री में लगा रहे हैं, फ्री नहीं है ना, फ्री नहीं है ना, ये देखिए 50,000 रुपए। ओह, इतने नीचे दुकानों के। दोस्तों, अंग्रेजों ने कुंभ के दौरान दूध पर 1,064 रुपए, गाय दान करने वालों पर 1,076 रुपए और बछड़ों के दान पर 976 रुपए का टैक्स वसूला था, जबकि नाव वालों ने 3,311 रुपए, फेरी वालों ने 1,440 रुपए और गाड़ी चलाने वालों ने 1,874 रुपए का टैक्स चुकाया था। इस कुंभ में भी दुकानदारों से वसूली करके दुकानें आवंटित की गई हैं और जिनसे सीधे तौर पर सरकार पैसा नहीं ले सकती, उन नाविकों का हाल यह है दोस्तों कि नाविकों को कह दिया गया है कि वो निर्धारित जगह से ही नाव चला सकते हैं, जिसकी वजह से कुंभ में नाविकों ने गंगा नदी को घेर लिया। नहीं, ये सब नहीं चल रही है, सब बंद कर दिया प्रशासन। डंडे भी मार रहे हैं यहाँ नाव वाले को, जबरदस्ती बोल रहे हैं उनके 10 किलोमीटर ले जाइए। नाविकों का कहना है कि अगर हमारी कश्ती गंगा में नहीं चल पाएगी तो हम पुलिस की भी कोई कश्ती नहीं चलने देंगे। इसी तरह 1906 में अंग्रेजी शासन में कुंभ में बाल काटने पर 10,444 रुपए 8 आने, दाढ़ी बनाने पर 1,348 रुपए 8 आने और मालियों से 1,336 रुपए वसूले गए। 1906 में ही अंग्रेजों ने दूध पर 728 रुपए, गाय दान करने पर 152 रुपए और बछड़ा दान करने पर 1,098 रुपए का टैक्स लगाकर कमाई की थी, जबकि नाव वालों ने 3,435 रुपए, फेरी वालों ने 1,025 रुपए और गाड़ी चलाने वालों ने 1,995 रुपए टैक्स चुकाए थे। इस बार भी पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालु धर्म, कर्म और दान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी सरकार ने कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाहन से अगर आप जा रहे हैं तो आपको पार्किंग तक फ्री नहीं मिलेगी। रहने, खाने और ठहरने की फ्री व्यवस्था की बात करना तो बेवकूफी होगी। कुंभ से पहले प्रयागराज में जो कमरा आपको 2,000 रुपए में मिल पाता था, आज वो 8,000 रुपए में भी मिलना मुश्किल है। थोड़ी ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं तो 16,000 से रुपए तक, लाखों रुपए तक के टेंट हैं, जैसे हर तीर्थ स्थान में हो चुका है। कुंभ भी पूरी तरह से कमर्शियल है।
लेकिन फिर भी सरकार ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश करती है कि वो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अपना पूरा खजाना लुटा कर सब कुछ कर रही है। सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं, इस देश के लोगों को प्रताड़ित करने वाले, इस देश के लोगों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेज भी कुंभ को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड से खास ऑफिसर्स बुलाते थे। ये ऑफिसर्स भारत के सचिव को हर दिन रिपोर्ट भेजते थे। दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अभिलेखागार के 1894 के एक दस्तावेज के मुताबिक कुंभ के लिए प्रशासनिक काम इलाहाबाद के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया, लेकिन मेला सुंदर और सजाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए इंग्लैंड से 3 ऑफिसर्स बुलाए गए थे। 1894 के दस्तावेज के मुताबिक कुंभ में अधिकारियों को ड्यूटी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसके लिए बाकायदा आचार संहिता जारी की जाती थी। पुलिस को लोगों की जान माल की सुरक्षा के साथ साफ सफाई और हेल्थ का भी ध्यान रखने के लिए रखा जाता था। इनकी निगरानी के लिए एक यूरोपियन कैंटोनमेंट इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती थी। शौचालयों की साफ सफाई के लिए हर वॉशरूम के पास 6 घड़ों में मर्क्यूरिक पैराक्लोराइड भरकर रखा जाता था। दोस्तों एक और फैक्ट बताती हूँ आपको, जब कुंभ से सरकारें झोला भर भर कर कमाई करती हैं, पैसा कमाती हैं, तो उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व है कि वो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराएं। अत्याचारी अंग्रेज भी जब कुंभ मेले से वसूली करते थे तो बदले में लोगों को सुविधाएं तो देते थे। उस हिसाब से आज की सरकार को मेले से वसूली बंद करके हिंदू श्रद्धालुओं पर खजाना खाली कर देना चाहिए। सिर्फ भाजपा सरकार ही चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करा रही है। दोस्तों, अंग्रेजों के समय 1906 में कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में हैजा फैल गया था। इससे निपटने के लिए सरकार ने हैजा हॉस्पिटल बनाए थे। 281 कॉलेरा पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया था, लेकिन इनमें से 207 लोग बेचारे नहीं रहे थे, मर गए थे। 167 लोगों की मौत सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया से हो गई थी। 1918 में कुंभ में 4 अस्पताल बनवाए गए थे। दोस्तों, मुख्य अस्पताल में 100 बेड और बाकी के 3 अस्पताल में जानते हैं 25-25 बेड थे। मेला प्रबंधन के पास दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट की सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। महामारी प्रभावित क्षेत्रों में तो विशेष जांचें हो रही थी। 1918 में कुंभ के दौरान अखाड़ों की मांग थी कि उनके शिविर के भीतर कुआं खोदने की अनुमति दी जाए। तब साधु संतों को पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब संतों को कुआं खोदने की अनुमति नहीं मिली तो हिंदू महासभा, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़े ने रातों रात अपने शिविर में ही कुआं खोद दिया। अंग्रेज अफसरों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कुएं को बंद करा दिया। तब कुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 185 नल और 27 पानी की टंकियों की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, आज की तारीख में जब आप कुंभ आने के लिए घर से निकलते हैं, गाड़ी में तेल भरवाते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, रोड पर चलते हैं, बीच में 10 जगह टोल पड़ता है, उस पर टैक्स देते हैं, गाड़ी स्टैंड में लगाते हैं तो किराए के साथ में फिर से जीएसटी भरते हैं, खाते हैं तो टैक्स, पानी पीते हैं तो टैक्स देते हैं, कुछ खरीदते हैं तो मूल कीमत के साथ टैक्स देते हैं, रहने का किराया देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुंभ में हिंदू श्रद्धालु अगर आ रहे हैं तो हिंदूवादी सरकार मेले की बुनियादी चीजों के रेट तो कम कर दे। अरे रेट ना कम करे तो कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते से लेकर मेले तक लगने वाले टैक्स में ही छूट दे दे। कुंभ में सिर्फ गंगा में डुबकी लगाना फ्री है। तो कहने का दोस्तों कुल मतलब यह है कि कुंभ आस्था का विषय है। कुंभ हमारे देश की विरासत है। कुंभ तब भी था जब अंग्रेजों का शासन था। कुंभ में वसूली अंग्रेज भी करते थे। कुंभ में खुद को मसीहा बताने वाली सरकार भी वसूली कर रही है। कुंभ हमारे ऋषि मुनियों से, कुंभ प्राचीन परंपराओं से, कुंभ श्रद्धालुओं से है। श्रद्धालुओं के साथ सौदेबाजी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है दोस्तों, जो समय के साथ अब बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय।